कहानी के आगाज में हम 2016 में जर्मनी में अर्थ की कंडीशन को देखते हैं, जहां जमीन पर सारा निज़ाम बर्बाद हो चुका है और लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है और ना पीने के लिए पानी। और जो लोग जिंदा हैं वो भी ग्रुपों में रहते हैं ताकि अपने आप को जिंदा रख सकें। और यहाँ हम मैरी को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन और फिलिप के साथ एक गाड़ी में रहते हैं। और मैरी और फिलिप एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये निकलते हैं पहाड़ों की तरफ क्योंकि इन्हें लगता है कि वहाँ पर ज़िंदगी बसर करना पॉसिबल है। रास्ते में ये एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं तो वहाँ एक हुडी मैन इनका खाना चुरा कर भाग जाता है। फिलिप और मैरी गाड़ी में आकर देखते हैं तो मैरी की छोटी बहन गाड़ी में नहीं है। जल्द ही वो हुडी मैन को पकड़ लेते हैं और मैरी की बहन को भी छुड़वा लेते हैं। लेकिन ये लोग जल्द ही समझ जाते हैं कि आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हर किसी की हालत एक जैसी है। वो हुडी मैन कहता है कि हम साथ में इकट्ठे चलते हैं क्योंकि मैं एक मैकेनिक हूँ। अगर तुम्हारी गाड़ी को रास्ते में कुछ हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे खाना और पानी चाहिए। इसके बाद ये उस हुडी मैन को खाना पानी देते हैं। आखिरकार ये चारों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। आगे इन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है, फिर किसी तरह से रास्ता साफ करके ये आगे बढ़ जाते हैं। आगे इन्हें गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मिलता है। फिलिप और हुडी मैन जाके देखते हैं तो उन्हें इस गाड़ी में से खाना और पानी मिल जाता है। फिर फिलिप मैरी को कहता है कि आकर पानी ले जाओ, तो मैरी नीचे गाड़ी में इनके पास चली जाती है। तो फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें मैरी की बहन की चीखें सुनाई देती हैं। ये तीनों ऊपर भागते हैं, लेकिन मैरी का पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर के बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आती है तो उसे सिर्फ हुडी मैन ही मिलता है। फिर वो देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने इनके लिए जाल बिछाया हुआ था। फिर मैरी को फिलिप भी मिल जाता है। फिर ये जंगल में ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कुछ लोग आग लगाकर बैठे थे। साथ ही में मैरी की बहन भी होती है। फिर ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर प्लान के मुताबिक मैरी गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन एक शख्स को शक हो जाता है। तभी हुडी मैन ब्लास्ट कर देता है और सब लोग ब्लास्ट की तरफ चले जाते हैं। फिर एक आदमी फिलिप पर हमला करता है जो उसको जख्मी कर देता है। इसके बाद मैरी अकेले ही अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद फिलिप भी उसके साथ आ जाता है, लेकिन फिलिप के पाँव में जख्म होने की वजह से मैरी अकेले ही आगे निकल जाती है। मैरी को चर्च में जाकर एक लेडी मिलती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। वो मैरी को पीने के लिए पानी देती है। फिर एलिजाबेथ मैरी को अपने घर ले जाती है और वहाँ पर वो मैरी को एक कमरे में लॉक कर देती है। वो लोग फिलिप को भी पकड़ कर ले आते हैं। दरअसल ये वही लोग थे जिन्होंने इसकी बहन को किडनैप किया था और जाल बिछाया था। तभी अचानक पीछे का दरवाजा खुलता है और मैरी की बहन अंदर आ जाती है। मैरी अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश थी। फिर ये लोग मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ के बेटे को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद मैरी अपनी बहन को वहां से भगाकर खुद बाहर आ जाती है। फिर एलिजाबेथ उसे अपनी पूरी फैमिली के पास ले जाती है। मैरी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलिजाबेथ का बेटा जो बेहोश था वो दोबारा आकर मैरी को पकड़कर बांध देता है। वो फिलिप को भी मार देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद मैरी किसी तरह से खुद को छुड़वाकर एक कमरे में पहुंचती है जहां बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ था। उनमें हुडी मैन भी शामिल था। मैरी दरवाज़ा खोलकर सबको भगा देती है और खुद भी जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन एक बार फिर से मैरी और एलिजाबेथ का आमना सामना होता है। काफ़ी देर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और मैरी उसे जख्मी कर देती है और मौका मिलते ही वो अपनी बहन को भी उनसे आज़ाद करा के वहाँ से भाग जाती है और जल्द ही उन्हें हुडी मैन भी मिल जाता है। इसके बाद हम इन तीनों को एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं जहां ये आसमान की तरफ उड़ रहे परिंदों को देख रहे थे। यानी कि यहाँ पर ये जिंदगी बसर कर सकते हैं, लेकिन कब तक इस बात का हमें भी नहीं पता। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।